साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों आज हम पहुंचे हैं गांव कोंड में, करनाल घोरंडा हलके का गांव। यहां 10 वर्षीय दिव्य बालिका है कनिष्का भारती। श्री राम कथा को जो है श्री राम कथा का बखान जो है करती हैं। छोटी सी छात्रा है, 6ठी क्लास की, गवर्नमेंट स्कूल की। बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो बालिका के पिता हैं विक्रम जी, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर नमस्कार। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। सर बहुत छोटी बच्ची है और अभी जो है इनका ध्यान जो है, बात करें तो श्री राम की तरफ गया है। क्या कारण रहा, कैसे गया? कनिष्का पैदा होने वाली थी तो इसकी मम्मी और मैं, हम दोनों बैठ के ना रामचरितमानस का पाठ करते थे। 9 के 9 महीने तक हमने ये किया। तो फिर कनिष्का हुई और जब सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, मेरे पास भी कोई काम नहीं था काम करने के लिए, तो रामानंद सागर की टीवी में रामायण स्टार्ट हुई, जो हमने पहले देख रखी थी, लेकिन बच्चे आजकल उसके बारे में नहीं जानते। तो मैं ज़बरदस्ती इनको पकड़ता और मैं इनको रामायण दिखाता। तो एक लड़का है मेरा छोटा, 8 साल का है, वो कनिष्का से छोटा है, उसको भी लेके आता, लेकिन वो कम देखता था और कनिष्का मेरे साथ बैठ के रामायण देखती। एक प्रश्न इसने किया एक दिन, इसने कहा कि पापा ये जो राम है, जो आप रामायण ये दिखा रहे हैं हमें, ये क्या फिल्म की तरह ही है? जैसे फिल्म में सब कुछ काल्पनिक होता है, नकली होता है, तो बोले ये वैसे ही है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। राम जो है, जो हम देख रहे हैं, ये तो ठीक है कि ये सारे एक्टर हैं, ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो कहानी है जिसको ये दिखा रहे हैं वो सारी सच में थी। और जिसके प्रमाण हमें मिले हैं, चाहे वो राम सेतु के रूप में मिले, चाहे आपका राम मंदिर के उसमें मिले, वहाँ भी पुराना प्राचीन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिले। और फिर मैंने रामचरितमानस भी दिखाई जो घर पे ही रखी थी। मैंने कहा ये देखो, इनके बारे में ये सब कुछ लिख रखा है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये सच में भगवान का ऐसे ऐसे करके अवतार हुआ, ऐसे ही राम थे और उन पर ये रामायण है। तो क्या ये तो सच में ही थे? मैं क्या हाँ। करे तो फिर बहुत अच्छा है। और यदि ऐसा सब, जैसा राम ने जीवन जिया है, और यदि सब ऐसा जीवन जिए तो घर से लड़ाई झगड़ा सब कुछ खत्म हो सकता है। तो इसने तो अगला प्रश्न इसका यही था, पापा मैंने राम कथा करनी है। मेरे को भी अचंभा सा हुआ कि इसने राम कथा करनी है। राम कथा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कई कथावाचकों को जानता था, मैंने उनसे भी बातचीत की। मैं इसको लेके कथावाचक के पास गया। मैंने कहा ये बेटी जो है ये राम कथा के बारे में जानना चाह रही है और करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि राम कथा करना चाह रही है। उन्होंने इससे एक कविता सुनी, तो कविता ये अच्छी तरीके से बोल लेती थी, वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने एक राम कथा की पुस्तक उठा के दे दी। मैंने इसको दिखाई वो, मैं कि कनिष्का राम कथा जो है ये बच्चों का खेल नहीं होता, ये देखो इतनी बड़ी पुस्तक है। बोली ये ठीक है। मैंने कहा बेटे इसको ना याद करना पड़ेगा। मैंने वैसे ही बोला, नहीं तो कथावाचक जो है आमतौर पर देख कर ही बोलते हैं, तो मैंने तो वैसे ही बोला। और ये बच्ची थी, इसने मेरी बात को सच मान लिया। इसने कहा कर लूँगी पापा। मैं कि 740 पेज है इसमें। इसने कहा पापा डरा रहे हो मेरे को। मैंने कहा डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई ही बता रहा। करी कर लूँगी मैं। तो ये इस कमरे में बैठती थी, ये 14-14 घंटे का ध्यान करती और इसने 45 दिन के अंदर वो पूरी कथा कंठस्थ कर ली। तो यही इसकी यात्रा रही जी। 2 महीने में, 2 महीने बाद मान लो जैसे इसने आज तैयारी करना शुरू की थी, ये बोलने का अभ्यास अलग से करती, उसको याद करती, फिर समझती, फिर उस रामायण को देखती। तो ऐसे करके इसने वो 45 दिन में याद कर ली। और दूसरे महीने में इसने झज्जर जिले में अपना प्रोग्राम, इसका एक प्रोग्राम रखा गया, वहाँ पर कथा का, मेरे जानने वाले कोई लोग थे, शिव मंदिर में, उनकी शिव मंदिर की कमेटी है, वहाँ पर इसका बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। हजारों लोग इसको सुनते थे। लोगों ने इसको, छोटी सी बेटी को बड़ा प्यार दिया। सर अभी आपने कहा कि जब बिटिया जो कनिष्का जो भारती है गर्भ में थी, आप लोग श्री रामचरितमानस का जो पाठ करते थे। द्वापर युग की बात करें, द्वापर युग में भी अभिमन्यु ने जो है गर्भ में सीखा, मतलब कि जो चक्रव्यूह है उसको भेदना, जो भेदना तो वो नहीं सीख पाए क्योंकि कारण रहा कि जो उनकी मदर थी, माता जी थी, वो सो गई थी।
आपको लगता है कि जो आपका जो वो प्रभाव कनिष्का पर भी है? देखो, ये सारी कहानियां या महाभारत में ये सारी चीजें ना हमने भी सुन रखी थी कि ऐसा कुछ होता है। आजकल तो आपने देखा भी होगा, जब कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो घर में ना वो सुंदर सुंदर फोटोएं लगाती है कि जैसा बच्चे को देखते रहेंगे वैसा ही हमारा बच्चा होगा। तो ये सारी चीजें हमने भी सुन रखी थी कि भाई ये ऐसा करके कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहता है। लेकिन हमने ये तो नहीं सोचा था कि कथा का इतना प्रभाव रहेगा। हमने ये सोचा था कि कम से कम उसका अच्छे स्वभाव की लड़की, उससे मतलब ये गुण होंगे उसके अंदर। यही सोच के हम उसका रामचरितमानस का पाठ किया करते थे कि ताकि उसके अंदर ना कुछ अच्छे गुण आए। हमारी बेटी बेटा जो भी कुछ होगा, तब तो नहीं पता था कि बेटी होगा कि बेटा होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन पहला बच्चा था, हमारे अंदर भी उत्साह था। और हमने ये नियम बनाया कि भाई ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ही, जैसे आपने चक्रव्यूह का नाम अभी लिया कि अभिमन्यु ने वहाँ पर सीख लिया था चक्रव्यूह को भेदना, 6 द्वार पार करना उन्होंने गर्भ में सीख लिया था, 7वां नहीं सीख पाए थे। तो यही चीज़ देखते हुए तभी हम वो करते थे, और शायद उसका कुछ ना कुछ प्रभाव कनिष्का के जीवन पर रहा हो। चरण स्पर्श। पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री राम। दिव्य बालिका कनिष्का भारती, आपने जब टीवी के अंदर जब रामायण देखी तो आपके दिल में, आपके मन में एक क्वेश्चन जो है उठा, एक प्रश्न जो है उठा, जिज्ञासा जो आपके मन में पैदा हुई। आपने पूछा, पापा क्या ये वास्तविक में हुए हैं, क्या ये सच्चाई है? यही क्वेश्चन जो है हर बच्चे में है, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, इस तरह क्वेश्चन है। आपने कितना जाना, आपको क्या लगता है? जैसे कि आपने, मेरे को समझ नहीं आया कि आपने पूछा क्या है, कैसे? जी, जब मैंने रामायण देखी तो अब तो मैं यही सोचती हूँ कि जो राम जी का स्वभाव है, जो उनका आचरण है, जो उनका जन्म वगैरह हुआ है, वो असली में ही रहा होगा। मैं तो यही मानती हूँ। मतलब असली में रहा होगा, और होगा कोई संदेह पैदा करता है? रहा है या होगा? रहा है। हम बात करें श्री राम के जीवन से, तो जो श्री राम का जो जीवन है, किस तरह की शिक्षा जो है वो देता है, जो आमजन है वो किस तरह की शिक्षा उनसे प्राप्त करें? जो आजकल जो हम रामायण देखते थे कि जो उसमें जो है श्री रामचरितमानस है, उसमें प्रेरणा ही प्रेरणा है। कि आजकल जो हमारे परिवारों में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, तो अगर हम रामचरितमानस को, रामायण देखें हम, तो उससे हमें कितनी प्रेरणाएं मिलती हैं कि जो राम जी का जीवन है, वो उनका जो स्वभाव है, उनका माता के प्रति क्या स्वभाव है, पिता के प्रति कैसा है, और उनका पत्नी के प्रति कैसा आचरण है। तो अगर हम देखें तो हमें आजकल हमारे परिवारों में बहुत झगड़े होते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं। तो अगर हम रामचरितमानस से प्रेरणाएं लें तो उसमें तो प्रेरणा ही प्रेरणाएं हैं। तो आजकल जो है हमारे परिवारों में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा परिवार साथ मिलकर रहता है तो तभी हमसे कुछ कार्य हो सकता है जो हम करने के लिए चाहते हैं। और आजकल हम छोटी सी छोटी परेशानी को लेकर बड़े चिंतित हो जाते हैं। अगर हम राम जी के जीवन को देखें कि वो परेशानी नहीं अपितु उसका समाधान देखते थे कि अब इस परेशानी का समाधान कैसे होगा। और आजकल हम छोटी सी परेशानी को लेकर बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो अगर हम रामचरितमानस देखें तो हम उस परेशानी का हल ढूंढेंगे, समाधान ढूंढेंगे, और हमें परेशानी नहीं अपितु उसका हल ढूंढना चाहिए। एक प्रसंग है, एक चौपाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा। ठीक है, उधर जो है आपका कहना है कि आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने आपको रामायण देखने के लिए बुलाया, आपको रामायण दिखाई और वहाँ से आपको लगी। तो
इसका श्रेय आप अपने पिता को देंगे या होई है सोई जो राम रचि राखा, इसको आप आगे बढ़ाएंगे? वैसे तो जो भगवान चाहते हैं वो ही होता है। अब जो भगवान ने चाहा कि मैं उनका नाम लूं तो उनकी ही कृपा से मैं उनका नाम ले रही हूं। इसमें तो मैं प्रभु की ही बड़ी कृपा मानती हूं कि उनकी ही कृपा से मैं उनका नाम ले रही हूं। हम बात करें श्री राम के जीवन की, श्री राम के जीवनी की, जब आप श्री राम की कथा सुनाते हैं तो कौन कौन से वो प्रसंग हैं जो आपको विचलित करते हैं, आपकी जो आंखें हैं वो भर आती हैं? ऐसे तो जो हैं जैसे कि सीता विदाई का प्रसंग है और उनका वनवास का प्रसंग है, ये ही जो है मुझे इससे भाव मगन मैं भी हो जाती हूँ और जो और दूसरे लोग हैं वो भी भाव में आ जाते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, जब हम सुनते हैं तो एक प्रसंग आता है, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। तो इसका जो आगे से हम चलते हैं और श्री राम से जब बातचीत भी करते हैं, वहाँ पहुँचते भी और वहाँ अपने पिता की जो मृत्यु के बारे में भी बताते हैं, तो मतलब आंखें भर आती हैं। आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? हाँ, वैसे तो जो रामचरितमानस में भरत मिलाप के प्रसंग है, सीता विदाई के प्रसंग है, वनवास के प्रसंग है, यही ऐसे प्रसंग हैं कि जिससे भाव मगन लोग हो जाते हैं और मैं भी जो है भाव मगन हो जाती हैं। वैसे तो जो और प्रसंग भी होंगे जिससे भाव मगन हम हो जाते होंगे, जो लोग हैं वो भी भाव मगन हो जाते होंगे, लेकिन जो सबसे भाव मगन करने वाले प्रसंग है जिससे लोगों को भी रोना आ जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो यही प्रसंग हैं भरत मिलाप के, सीता विदाई के और वनवास के। हम बात करें ऐसे तो लखन मूर्छा के भी, हाँ, जैसे फिल्मी दुनिया की हम बात करें, फिल्मी दुनिया में भी है, भगवान श्री राम पे भी जो है आरोप लगाया गया, एक तरह से आरोप लगाया गया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने मर्यादा क्यों छोड़ दी, नकली सीता के फेर में असली सीता क्यों छोड़ दी। आपको क्या लगता है कि जो श्री राम ने जो ऐसा किया, माता सीता की जो सहमति भी रही है, उस सहमति से जो है वो वन को गई, तो किस तरह की शिक्षा जो है श्री राम माता सीता आम जनता को देने की रही है उनकी? और जो सीता माता है वो जो है जो भगवान है श्री राम भगवान, उन्होंने जब सीता का हरण हो चुका था तो जो सीता माता है वो जो है इस कार्य को समेटने पर आ गई थी। तो जो है फिर वो जो रावण है, वैसे तो सीता माता को कौन उठा कर जा सकता है, जो उनके आंखों का तेज है वो तो एक तिनके को भी भस्म कर देता है, उनके नेत्रों से जो ज्वाला निकलती है उससे तो रावण भस्म भी हो सकता था। लेकिन जो है तो जो भगवान श्री राम हैं तो उन्होंने जो है जानकी माँ को, सीता माता को अग्नि को सौंप दिया था, अग्नि देवता को सौंप दिया था, और जो है फिर उनका जो नकली सीता मानते हैं उनका रावण ने हरण कर लिया था। वैसे तो जो है असली सीता माँ को कौन हरण कर सकता था। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, भगवान श्री राम हैं, उन्होंने तो कितनों को मारा, कितने राक्षसों को उन्होंने मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा और कितनों का उद्धार किया, केवट को उतारा, शबरी को उतारा, अहिल्या का उद्धार उन्होंने किया। तो उन पर तो है जो है आरोप लगाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने रावण को भी मारा, कुंभकर्ण को भी मारा और उद्धार भी किए। अभी आपने सीता हरण की बात की। सीता हरण से पहले क्या है, एक स्वर्ण मृग की बात होती है। मारीच जो स्वर्ण मृग का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्योंकि माता जो सीता हैं वो भी लक्ष्मी जी का अवतार रही हैं, श्री राम जो है नारायण के अवतार रहे हैं, ये तो उनको भी मालूम थी। तो क्या मतलब कि क्यों जो माता सीता ने क्यों जिद की हिरण पकड़ने की, ये किस तरह के जो है मैसेज वो दे रहे थे?
क्योंकि जो सीता माता है वो जो अब उन्होंने लीला करी थी जिसके लिए वो वन में आए थे, तो अब उनको जो है वो धीरे धीरे समेटना चाहती थी, क्योंकि अभी तक रावण का वध भी जो था वो प्रभु श्री राम ने नहीं किया था। तो जो रावण का वध भी उन्होंने प्रभु श्री राम ने करना था। वैसे तो जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, तो इसलिए जो है सीता माता वो अब कार्य को समेटने पर आ गई थी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अब चाहती थी कि जो रावण है उनका वध हो जाए, क्योंकि अब जो वो रावण और कुंभकर्ण थे वो एक भगवान विष्णु के दो गण थे, जय और विजय। तो द्वारपाल के रूप में वो खड़े थे, तो उनको सनकादिक ऋषियों का श्राप हुआ था, इसके कारण वो उनको जो है मनुष्य वो है रूप लेने पड़े, और भगवान उनको मुक्त करने के लिए ही रूप धारण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो है रावण और कुंभकर्ण को तो जय और विजय को तो 3 रूप मनुष्य के धारण करने पड़े, राक्षस के रूप धारण, और भगवान को उनको मुक्त कराने के लिए 4 रूप जो है मनुष्य के धारण करने पड़े। तो अलग अलग युग में उनको भगवान ने मारा और मुक्त करा दिया, और फिर वो जो है विष्णु भगवान के द्वारपाल बन गए थे, उनको अपनी शरण में भगवान ने ले लिया। हम बात करें श्री राम के परिवार की। श्री राम के परिवार में जो 3 माताएं थी, तीनों माताओं में हम बात करें कैकेयी की, सबसे ज़्यादा प्यार जो है वही श्री राम को करती थी। हालांकि जब बचपन में ये धनुष विद्या जो सीखने के लिए गुरु के पास गए, तो तब भी जो है माता कैकेयी ही ने ही जी उनका ध्यान वहाँ देखने के लिए कई बार गई, वो ठीक है क्या, मतलब हर तरह की व्यवस्था जो उन्हीं के द्वारा की गई। बहुत ज़्यादा प्यार जो माता कैकेयी इनसे करती थी। आज का जो समय है, आज के समय में कोई भी जो माता पिता अपने जो बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखता, मतलब क्या कारण रहे? और सभी मानते हैं कि जो कैकेयी माता है उन्होंने प्रभु श्री राम को वन में भेजा, 14 वर्ष का वनवास दिया उन्होंने। अब जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। अब बचपन में जो है भगवान श्री राम ने कैकेयी माँ को कहा कि माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे वनवास दे देना, क्योंकि जो राक्षस हैं वो धरती पर जो है बोझ कर रहे हैं, तो इसलिए आप मुझे वन में भेज देना। अब जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। तो अब जो कैकेयी माँ है सभी कहते हैं कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए वन में भेजा। अब जो भगवान का राज तिलक होने जा रहा था, तो अब तो वो एक राजा बनने वाले थे, तो जो है वो अब वन में गए, जो है कितनों को उन्होंने मारा, कितनों का उद्धार उन्होंने किया, राक्षसों को उन्होंने राक्षसों को मारा। तो अगर वो वन में नहीं जाते तो वो कुंभकर्ण को, रावण को कैसे मारते, खर और दूषण को वो कैसे मारते, शबरी का जो इतना इंतज़ार उनके लिए, प्रभु के लिए जो शबरी थी, केवट थी, कर रहे थे, तो उनके लिए ही तो प्रभु जो है वन में गए, उनका उद्धार करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए ही तो जो है वो वन में गए। तो कहती हैं कि कैकेयी माँ का नाम कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों के का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्यों नहीं रखते? कि मानते हैं कि 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। अरे वो तो जो है उनकी तो जो बुद्धि है वो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी थी। अब मंथरा ने है जो कैकेयी माँ को कहा, सारी जो है वो भड़काई। वैसे तो जो है जब उन्होंने कैकेयी माँ ने समाचार सुना कि जो राम भगवान है वो राजा बनने जा रहे हैं, तो वो एकदम इतनी खुश हो गई, इतनी खुश प्रसन्न वो इतनी जल्दी हो गई। तो वह तो चाहती नहीं थी कि मैं जो है राम को वन में भेजूं, लेकिन जो प्रभु चाहते हैं वही तो होता है। जो प्रभु चाहते हैं वही तो होता है। हम रामायण की बात करें, परिवार की बात अभी हम लोग आपसे कर रहे हैं, माता कैकेयी की बात होगी। माता कौशल्या श्री राम की माता है, तो वन में भी साथ भी गए हैं, आपने बताया अभी। हम बात करें लक्ष्मण जी की, तो एक भाई भरत की, लक्ष्मण की, तो एक भाई को जो है वो कैसा होना चाहिए?
वैसे तो जो है एक आजकल हम जो भाई भाई हैं, हम बड़े जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अलग कर देता है। अगर हम रामायण देखें कि जो राम भगवान है, जो लक्ष्मण जी हैं, जो भरत जी हैं, वो एक साथ मिलकर कितने रहे, एक साथ जो है एक साथ ही वो रहते थे, एक दूसरे की बात वो इतनी अच्छी तरीके से मानते थे। जो लक्ष्मण जी हैं वो भगवान श्री राम के साथ ही रहे, वो 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। तो हम कहते हैं कि हमें राम जैसा भाई बनना चाहिए, हमें लक्ष्मण जैसा भाई बनना चाहिए, हमें भरत जैसा भाई बनना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन से जो हमें प्रेरणाएं मिलती हैं कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया और वो अपने भाई 14 वर्ष तक जो है उन्होंने नींद ही नहीं ली। जो लक्ष्मण जी है वो सोए ही नहीं 14 वर्ष तक अपने राम भाई के लिए। हम बात करें त्याग की, जब त्याग की हम बात करते हैं तो माता सीता का जो नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद रामायण की बात करें तो किसी का त्याग जो है वो नहीं दिखाया जा रहा, कहीं दिखाया जाता तो बहुत कम त्याग की बात होती है। हम बात कर रहे हैं उर्मिला की। उर्मिला जी का जो त्याग रहा उसको आप कैसे देखते? कहते हैं कि रामायण में जो है उर्मिला जी का नाम नहीं आया। कहते हैं अब क्यों नहीं आया? जब कैकई माँ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। अब कई बार माताएं बहनें कथा सुनती हैं, गोस्वामी जी पर आरोप लगाने लगती हैं कि आपने जो सीता माता है उनके बारे में तो इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, सारा ग्रंथ उनके बारे में लिख दिया, लेकिन जो उर्मिला माँ है उनके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं लिखा। और जो उर्मिला माँ है उन्होंने तो इतना बड़ा त्याग किया, उन्होंने वह अपने पति से ही नहीं मिली, तो उनका तो आपने एक बार भी जो है रामचरितमानस रामायण में नाम ही नहीं लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं उनके बारे में लिखने की तो मैंने बहुत बार सोची है, लेकिन मैं उनके बारे में लिख नहीं पाता। मेरी जो लेखनी है वो कांपने लगती है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे से लिखा नहीं जाता। और एक और बात है कि अब यह भी नहीं पता कि एकदम जो है उर्मिला जी गायब कहाँ हो गई। अब एक दिन जो है जब वनवास कैकई माँ ने दे दिया था, जो लक्ष्मण जी की जो माँ है उस सुमित्रा जी, वो कैकई माँ के भवन में आ रही थी, तो अंदर से उन्हें छप छप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जब अंदर देखा कि जो कैकई माँ है वो अपने वस्त्र अपने हाथों से धो रही है। जब सुमित्रा माँ ने यह देखा तो वह अपने भवन में आकर रोने लगी। अब उर्मिला जी आई, कहा माँ आप रो क्यों रही हैं? सुमित्रा जी ने कहा कि अरे तुम मेरी इस बात का निकाल सकती हो? कहा हाँ, अगर मैं आपकी बात को इसका न्याय भी कर सकती हूँ, हल भी निकाल सकती हूँ, अगर मेरे लायक यह काम हुआ। तब कहा कि आज मैंने देखा कि जो कैकई माँ है वो अपने वस्त्र अपने हाथों से स्वयं धो रही थी, तो तुम उनकी सेवा में चले जाओ। तो अब कैकई माँ के भवन में तो ना कोई दास था, ना कोई दासी थी, ना कोई आता जाता था, तो इसलिए जो उर्मिला माँ है वो उनके भवन में चली गई। अब किसी को वह दिखाई नहीं दी क्योंकि कैकई माँ के भवन में कोई आता ही नहीं था। तो मतलब इस त्याग की बात करें तो किस तरह का त्याग जो है उर्मिला ने किया? एक छोटी बात कम शब्दों में। अब उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया कि जो है लक्ष्मण जी जो है वो 14 वर्ष तक सोए नहीं। अब जो उर्मिला माँ है वो 14 वर्ष तक जो है लक्ष्मण जी के लिए सोई, तो इसलिए जो है उनका इतना बड़ा त्याग रहा है कि वो अपने पति के लिए 14 वर्ष तक सोई कि जो लखन जी है उनकी जो नींद है वो पूरी हो जाए। हम बात करें श्री रामचरितमानस की, तो कौन कौन सी चौपाई जो हैं कनिष्का भारती जो 10 वर्षीय बालिका है, दिव्या बालिका, उसके नज़दीक है, उसके दिल को जो है छू जाती है। वैसे तो जो रामचरितमानस की चौपाई हैं वो सभी एक वेद मंत्र हैं, वो सब सिद्ध मंत्र हैं। तो सारी ही जो चौपाई है वो सारी ही चौपाई इतनी सुंदर है, गोस्वामी जी ने सारी ही, तुलसीदास जी ने सारी चौपाई ही इतनी सुंदर रख रखी है कि वो सारी ही मुझे अच्छी लगती है।
नज़दीक नहीं, सभी तो आपको अच्छी लगती है, आप बखान भी करती हैं, आप बोलती भी, आप सुनाती भी हैं। दिल के नज़दीक की हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो भाती हैं कनिष्का भारती जी को, वो कौन सी? एक तो है कि भगवान जो है सीता सती को प्रणाम क्यों करते हैं। वहाँ पर एक चौपाई है, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीना निज नामु। जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामु, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीना निज नामु, पिता समेत लीना निज नामु। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने सती को प्रणाम क्यों किया? अब संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया है कि जो पहले तो जो राम भगवान है उन्होंने अपने पिता के नाम के सहित अपना नाम बता दिया कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब जो राम भगवान है उन्होंने सती को प्रणाम क्यों किया? संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया है कि एक तो गोस्वामी, एक तो राम भगवान इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वह जानते हैं आज परीक्षा होनी है, और परीक्षा का तो सामान्य नियम है कि जब भी परीक्षक परीक्षा लेने आए तो सभी विद्यार्थियों को खड़ा होकर हाथ जोड़कर गुरु जी का अभिनंदन व वंदन करना चाहिए। और दूसरा, प्रभु मानते हैं कि यह तो नकली भक्ति है, असली भक्ति असली सीता तो प्रभु को प्रणाम करती है। ऐसी नकली और बनावटी कपटी भक्ति को तो प्रभु भी दूर से हाथ जोड़ देते हैं। इसके अलावा है कि भगवान को अवतार क्यों लेने पड़ते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अन्याय अनाचार इस सीमा तक बढ़ जाए कि ना तो लेखनी कुछ लिख सके और ना ही वाणी उसका वर्णन कर सके, धरती में सहन करने की शक्ति ना रहे, साधु संत करहा उठे, तब तब प्रभु संतों को सुख देने के लिए तथा धरती का भार उतारने के लिए जिस जिस रूप की आवश्यकता होती है वह रूप धरकर अवतरित हो जाते हैं। हम बात करें एक राजा की। श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के बाद राजकाज संभाला, राज किया। तो श्री राम जब राजा रहे उन्होंने आम जन को, आम लोगों को किस तरह की शिक्षा दी, और क्या जो आजकल के राजनेता हैं, आजकल के जो राज्य जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, क्या उसके अनुरूप है, उसके अनुसार है? आजकल जो नेता है, मैं इनके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहती, कि जो राम भगवान हैं उन्होंने थोड़ा सा राज्य संभाला अपना, और फिर वो जो है साकेत चले गए सभी के साथ। अब जो हनुमान जी हैं और जामवंत जी हैं और जो है वो धरती पर ही रह गए। अब जो कहते हैं कि राम जी ने राज्य भी संभाला। अब जो है राम जी वैसे तो जो है सभी से कभी भी उनके अंदर जो है अहंकार नहीं आया, वो सभी के प्रति एक सरल स्वभाव रखते थे। जो वो भगवान बन गए
वो एक राजा बन गए, तो वो कभी भी एक जो है बड़ा बनकर नहीं रहे, वो एक साधारण व्यक्तियों की तरह ही वो रहे, और ना ही उनमें कभी अहंकार आया। तो हम कहते हैं कि आजकल जो है हमारे अंदर भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस समय भी हमारे अंदर अहंकार आ गया तो जो लोग हैं वो हमें छोटा समझने लग जाते हैं कि अरे इसके अंदर तो ये बड़ा बना नहीं, और अहंकार पहले आ गया। तो कहते हैं कि जो राम भगवान हैं उनसे प्रेरणाएं मिलती है, उनके अंदर अहंकार नहीं आया कभी भी, कितना ही वो बड़ा बन गए। उन्होंने जो है शबरी जी के झूठे बेर खा लिए, उन्होंने कभी भी उनके अंदर जो है इस प्रकार की हीन भावना कि वो कभी भी जाति पाति को नहीं देखते थे। तो हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि आजकल जो है हम जाति को बड़ा देखते हैं। हमारे अंदर अगर हम राम जी की बात करें कि कभी भी उन्होंने जो है जाति को नहीं देखा, तो तभी तो वो राम भगवान बने, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। तो हम राम राज्य की बात करें कि राम राज्य, अगर हमें राम राज्य लाना है तो राम राज्य कैसे आ सकता है? पहले तो हमें जो है गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अगर हमारा यह प्रथम कर्तव्य है तो भारत को तो विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और राम राज्य की बात करें, अगर हम किसी को छोटा बड़ा ना समझे, सभी को अपने जैसा समझे, तो राम राज्य अवश्य आ सकता है। साथियों, अभी आपने सुना 10 वर्षीय दिव्य बालिका, छोटी बच्ची, छोटे बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान की वाणी बोलते हैं। अभी आपने सुना कनिष्का भारती जी को, 10 वर्षीय बच्ची, श्री राम कथा वाचक हैं, श्री राम कथा सुनाते हैं। इन्होंने जो है अपना एक YouTube चैनल भी बनाया है। क्या नाम है? कनिष्का भारती यूट्यूब चैनल का। कनिष्का भारती के नाम से आप सुने प्रवचन इनके, वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।